नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। कुशीनगर जिला मुख्यालय पर 1 नवंबर 2023 से निषाद अतुल कुमार देश की जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। गांधी जी की तरह अकेले लड़ाई लड़ रहा है। अतुल निषाद अनवरत जिलाधिकारी कार्यालय के गेट के बगल में धरने पर बैठकर जातीय जनगणना की मांग को लेकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर एसडीएम एक बार देखने आए थे। आने के बाद उन्होंने धरना समाप्त करने को कहा और चले गए। अतुल निषाद लगभग 10,500 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करते हुए माता फूलन देवी के संघर्ष और वीर एकलव्य के पद चिन्हों पर चलते चलते यह नौजवान अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। समाज के लोगों को जागरूक करने का काम पिछले कई सालों से करता आ रहा है। अतुल निषाद अपने समाज के प्रति पूरी वफादारी के साथ जातिगत जनगणना और शासन के हर बिंदु पर सरकार के अधिकारियों को ध्यान आकर्षित कराना चाहता है। अतुल योगी आदित्यनाथ के लिए जो शब्द कहता है वह दिल दुखा देते हैं। उसने कहा कि जिसकी सरकार, उस सरकार में निषादों की सहभागिता है। बड़े से मंचों से देश के बड़े नेता कहते हैं निषाद का कनेक्शन श्री राम से है, तो फिर इस देश में निषादों के हक अधिकार से उन्हें वंचित क्यों किया जा रहा है? मुझे कहना है कि मैं देख रहा हूँ लगातार अतुल जी आप इस धरना पर बैठे हुए हैं। इकलौता ऐसे व्यक्ति हैं जो इस ज़मीन पर इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर आप बैठ करके धरना दे रहे हैं और धरना आपका जिला मुख्यालय 1 नवंबर से ही चल रहा है और अब तक मुझे लग रहा है कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया है आपके ज्ञापन लेने के लिए, आपकी बात समझने के लिए। किस बात को लेकर के धरना पर बैठे हैं और क्या मांग आपकी है और कैसे आप इसको ले रहे हैं? देखिए सर, जातिगत जनगणना का मुद्दा है और दूसरी हमारे समाज की मुद्दा मछुआ आरक्षण है। तो ऐसा नहीं है जातिगत जनगणना केवल निषादों का ही मांग है। सभी जातियों को पता चल जाए कि इसकी कितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। और दूसरी हमारी मांग हमारे समाज की है कि आरक्षण की मुद्दा है। कई दशकों से हमें परेशान किया जा रहा है कि बस छलावा किया जा रहा। ऐसा नहीं, हम एकलव्य के वंशज हैं, लड़ना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं। अब फूलन के वंशज हैं, हम लोग संघर्षवादी हैं और फूलनवादी हैं। आने वाले समय में ये नहीं हमारी बात ये हमको 316 तहसील 75 जिला और 10,500 किलोमीटर साइकिल यात्रा चला। अधिक से अधिक विधायक, मंत्रियों, सांसदों को मैंने ज्ञापन दिया। अभी तक हमें सचिवालय से कोई अधिकारी अभी तक हमें कोई लिखित जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं सरकार करानी चाहती है जातिगत जनगणना? दूसरी मुद्दा है मछुआ समाज के आरक्षण में क्या विसंगतियाँ, ये बताना नहीं चाहती है। कोई अधिकारी यहाँ जिम्मेवार नहीं, अभी तक कोई अधिकारी आया तक नहीं, जिले का कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। एलआईयू विभाग या फिर नहीं, एलआईयू वाले तो आते हैं, वो तो लिख के नोट करते हैं, अपना ले जाते हैं अपने सचिवालय। एसडीएम साहब नहीं आए थे कभी? एक बार एसडीएम सर आए थे, बोले थे आपको लिखित जवाब देते हैं। हमने बोला कि कब तक देंगे, तो वो बोले कि 1 हफ्ता में देंगे। हम कहे 1 हफ्ते बाद देंगे। 1 हफ्ता बाद मैं यहाँ धरना कर दूँगा। उसके बाद से मैं 10 तारीख से धरना, 10 नवंबर से मैं पहली तारीख से लेकर 10 नवंबर तक मैंने धरना दिया। उसके बाद धरना को बंद किया। उसके बाद 22 तारीख को दोबारा आया। उन्होंने वादा किया था कि मैं आपको लिखित दूंगा जवाब क्या आता है सचिवालय से। अभी तक उनकी जवाब आती रह गई। कोई प्रशासनिक अधिकारी ना हमके जवाब दे रहा, ना हमसे कोई मिलने आया। इस वक्त योगी की सरकार है और इसमें सबको न्याय मिल रहा है और जिस उद्देश्य से आप बैठे हुए हैं, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, योगी जी हमारे समाज को बहुत बड़ा न्याय दिया है। उतना तो कोई सरकार ने हमारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। जब इन्होंने 2016-17 के बाद जब इन्होंने सरकार में आया तो पहले हमारे नाव तोड़वाया, सीधे हमारे पेट और कमर पे लात मारा। बालू खनन तो हमारे पास था ही नहीं, पहले भी ठेका नहीं था, आज भी नहीं है। हमारे लोग नाव से मछली भी मारते हैं नाव से, तो उनकी नाव तोड़वा दी जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में 7 प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें हर नदियों में हमारा कोई घाट तक नहीं बचा। ये मंत्री जी हमारे समाज के हुए, ये भी हमारे जो घाटे थे, जो सिंगाड़ा और मछली का खेती था, वो भी प्राइवेटाइजेशन भी कर दिया। आने वाले समय में ये कंपनियां ठेका लेंगी। ये जो नीलामी चलती थी, बोली लगती थी, वो प्रथा समाप्त कर दी गई है। ये मत्स्य मंत्री कहते हैं कि हम समाज के लिए काम करें, कुछ नहीं किए। जो था पूर्ववर्ती सरकारों में जो अनदर कास्ट के मंत्रियाँ थे, उनके में सुरक्षित थी। आज इनके होने के बाद भी हमारी सुरक्षित नहीं है। ये कुछ गड़बड़ किया जयप्रकाश निषाद ने, जो वहाँ के रहने वाले रुद्रपुर विधानसभा देवरिया के, और उसके बाद इन्होंने बिगाड़ दिया। अच्छा, जो हमारे आपके समाज के जो राज्य मंत्री हैं निषाद
समाज के जो मंत्री हैं, मत्स्य मंत्री हैं, उन्होंने कभी सुध नहीं ली आपकी? अरे साहब, उनके हम दरवाजे पे 14 घंटा जो मंत्री आवास वहाँ पर बैठा रहा, उनको ज्ञापन देना था। मैं उनके गार्ड से भी कहा, उनके लोग भी हमसे मिले, उनसे भी कहा, तो वो हमसे मिलना ही नहीं समझा, मिला ही नहीं। मैं 14 घंटा उनका इंतजार करता रहा कि हमसे एक बार मिल तो लें, इस पर चर्चा तो कर लें। और कई ऐसे कागज़ है जो हमको मत्स्य विभाग के द्वारा प्राप्त है। अभी 15 सितंबर को भी ये चेंजिंग करवा दिए जो इनके मत्स्य मंत्री होने के बाद भी एक कागज़ हैं जो ये चेंज हो चुके हैं। समाज के भी संगतियाँ हैं। देखिए, ये सब नीलामी, टेंडर, समूह को बोली लगने वाला समाप्त कर दिया गया है। अब आज ये मत्स्य आक्रोश ठेके की अवधि 10 वर्ष किया गया था, किंतु 5 वर्ष 7 वर्षों में संशोधन का समाप्त किया जाएगा। 5 ही 7 वर्ष में, जो पहले 10 वर्ष चलते थे, 5-7 वर्ष में संशोधन करके समाप्त। ये भी धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है। ये पूरे लिस्ट पड़े हुए, अभी 15 सितंबर को अभी हमारे पास आया हुआ है PDF फाइल, हम निकाल नहीं पा रहे हैं कुछ भी संगतियाँ होने के कारण। अभी देखिए, सब चेंजिंग हो चुका है। कोई ऐसा इनके ज़माने में इतना ज़्यादा चेंज हुआ है, क्या हम बताएं। केएन साहनी की रिपोर्ट।